हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में हम लोग करने वाले हैं इसके ग्राफ, कि इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और ये फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे लिखा जाता है, GIF बोलते हैं शॉर्टकट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ठीक है ना। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो लेस देन इक्वल टू x होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अगर आप सपोज x की वैल्यू लेते हो 1.1 मान लेते हैं, तो ये आपको इंटीजर वैल्यू देगा जो कि 1.1 से कम होगा। 1.1 से कम वाला इंटीजर क्या हुआ? ऑब्वियसली 1 हुआ, तो आपको ये वैल्यू कितना दे देगा? 1 दे देगा। अगर आप लेते हो x की वैल्यू 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको 1 ही देगा। ठीक है ना। और अगर आप लेते हो x की वैल्यू 1.3, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसको बना देगा 1। ठीक है। 1.2, 1.3, 1.4, जब तक आप 1 पॉइंट समथिंग लोगे वो 1 पे आके ही रुकेगा। उसकी वैल्यू होगी इंटीजर ओनली, दैट इज 1। ठीक है ना। तो अगर आप लेते हो सपोज x इज इक्वल टू 2.9, तो ये आपको दे देगा वैल्यू 2। 2.9 के पहले वाला जो इंटीजर है वो तो 2 ही है ना, पहले वाला, बिल्कुल नियरेस्ट वाला, नियरेस्ट और पहले। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कैसे ड्रॉ करोगे? थोड़ा नेगेटिव नंबर का भी सोच लेते हैं। अगर आप लोगे 0.9, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको देगा 0.9 के पहले वाला इंटीजर यानी कि 0 दे देगा। अगर आप लेते हो -1.1, ठीक है ना, नंबर लाइन पे आप देखोगे तो ये -1 है, ये -2 है, तो -1.1 यहाँ होगा। ग्रेटेस्ट है ये, यानी कि -1 से छोटा, -1 से जो छोटी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? -2, तो ये आपको दे देगा -2 वैल्यू। ठीक है बच्चों। अगर आप लेते हो x की वैल्यू -0.5, यहाँ कहीं पे आएगा -0.5, तो ये आपको दे देगा -1। इंटीजर वैल्यू देगा, लेकिन लोवेस्ट साइड वाली, हाईएस्ट साइड वाली नहीं, लोवेस्ट साइड वाली, नियरेस्ट इंटीजर। इस चीज को आपको समझना है, लोवेस्ट साइड वाली इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका कैरेक्टर है। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप पहले इसका टेबल बना लो, ऐसा। ठीक है ना, टेबल बना लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैं लेता हूं 0.1, तो ये मुझे देगा 0। ठीक है ना, टेबल बना लेते हैं पहले। और अगर आप इसकी वैल्यू लोगे 0.2, तो ये आपको देगा 0। अगर लेते हो आप 0.8, तो ये आपको देगा 0। ठीक है ना, 0। इसको आप नंबर लाइन में ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप ना ग्राफ में ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे। ये y है और ये इधर ये x है। y का मतलब वही हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है ना। यहाँ पे आप मार्किंग कर दो 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा। इधर -1, -2, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये सब। ठीक है। सबसे पहली बात, हमने यहाँ क्या लिया है? 0.1 लिया है। 0.1 कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो ये वापस 0 पे आ जाएगा। वैल्यू कहाँ आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। यहाँ पर है 0.2, फिर ये वापस 0 पे ही आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगे 0.3, तो ये वापस 0 पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सारी वैल्यूज आपको 0 पे लाके ही दे देगा, सारी वैल्यू 0 पे लाके दे देगा। ठीक है ना। तो 0.1, अगर आप 9 लेते हो फिर भी ये 0 बना देगा।
0.9 का यहाँ कहीं होगा बिल्कुल 1 के पास, ये आपको 0 पे ले आएगा। ठीक, लेकिन जब आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो ये 0 नहीं बनाएगा, ये 1 बनाएगा, यहाँ पे आपको दे देगा ये वैल्यू। ठीक है ना, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको 1 बनाएगा, 0 नहीं बनाएगा। तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, जंप कर गया ग्राफ, जंप कर गया, राइट। 0.1 में 0, 0.8 में भी 0, 0.9 में भी 0, लेकिन 1 पे जंप कर गया। 1 पे आपको इंटीजर ही देगा, 1 देगा। दिस वन, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो एक तो आपने ये लाइन बना लिया, यहाँ पे ऐसे गोला मार दिया, क्योंकि इस पे y की वैल्यू जंप हो गई, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जंप होके यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, अब आप लोगे 1.1, ठीक है ना, अगर आप लोगे, मान लेते हैं 1.1 आप लोगे, तो 1.1 यहाँ लाई करेगा ना, तो 1.1 इंटीजर आपको क्या देगा, इंटीजर आपको क्या देगा, 1 देगा। तो आप यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, 1.2 अगर आप लोगे तो ये आपको 1 देगा। ठीक है, 1.2 ये 1 दे देगा ना, 1.2 डालोगे तो 1 दे देगा, 1.2 डालोगे तो 1 दे देगा, 1.3 भी डालोगे तो ये 1 देगा। ठीक है ना, इसको आप मिला दो ऐसे, इसको ऐसे मिला दो और यहाँ वैल्यूज लिखते जाओ। 1.3 में भी 1, 1.8 में भी 1 देगा और 1.9 में भी 1 देगा, 1.9 में भी आपको ये 1 ही देगा। तो 2 में क्या देगा, अगर इसकी वैल्यू हम लोग 2 ले लें तो ये अब इस लाइन पे नहीं, x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू दिखाएगा, यानी कि ये जंप कर गया, इस पे फिर से जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये आपको दिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, ये आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 2 पे अगर देखेंगे तो ये जंप करके 2 पे चला जाएगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो इंटीजर की वैल्यू, तो इंटीजर ही दिखाएगा ना, 2 दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा गोला दे दो और यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू का गोला दे दो, यहाँ डार्क वाला गोला दे दो और यहाँ पर सिंपल हॉलो वाला गोल ऐसे लगा दो। 2.1 के लिए भी अगर आप दोगे ना, 2.1 भी दोगे तो यहाँ पर 2 दे देगा, 2.5 भी दोगे तो 2 दे देगा, 2.8 दोगे तो 2 देगा, 2.9 भी अगर आप दोगे तो ये 2 ऊपर दे देगा। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, लेकिन जब आप 3 लिखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पर अगर आप 3 लेते हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी इधर। ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से भी एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी 4 की वैल्यू होने तक। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी लिख सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ -0.2 तो ये मेरे को 0 दे देगा। ठीक है, -0.2 में 0 देगा, -0.5 में भी 0 देगा, -0.8 में भी 0 देगा। लेकिन जब मैं -1 लूंगा, तो ये मुझे -1 देगा, ये मुझे -1 देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा। यहाँ आप गोला दे दो, यहाँ पे फिर से जंप कर गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से जंप हो गया। अगर मैं -1.1 लूंगा, अगर मैं, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इस पे तो ये था हमारे पास, ठीक है ना। जब मैं -1 पे आया तो मुझे इसने -1 दिया। जब -1.1 आओगे तो आपको ये -2 देगा। एक मिनट, सॉरी बच्चों, ध्यान से देखना, नेगेटिव साइड वालों के लिए भी ग्राफ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव साइड वालों के लिए भी आपको अच्छे से ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिल्कुल सोच के। यहाँ -1 है या -2 है, -1। अगर आप लेते हो x की वैल्यू, अगर आप लेते हो x की वैल्यू, सपोज लेते हो -0.5, x की वैल्यू अगर आप लेते हो -0.5, मान लो यहाँ कहीं पे लाई करेगा -0.5, तो y की वैल्यू हो जाएगी उससे एक डिजिट पीछे। पीछे का मतलब y की वैल्यू -1 मिलेगा आपको। 0.5 लिया, -0.5, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको -1, ये आपको दे देगा -1। अगर आप यहाँ लेते हो -0.7, तो आपको देगा -1। माइनस अगर आप 0.7 लेते हो तो आपको मिलेगा इधर -1। ठीक है, माइनस अगर 0.9 भी आप लेते हो तो आपको मिलेगा -1।
-0.9 यहाँ कहीं पे होगा तो आपको मिलेगा -1। और जब आप यहाँ पर पूरी वैल्यू को आप मिला सकते हो, यहाँ पे पूरी वैल्यू को आप मिला सकते हो, ठीक है ना, मिला सकते हो। लेकिन जब x 0 लोगे आप, x अगर आप 0 लोगे तो y भी आपको 0 मिलेगा। x अगर आप 0 लेते हो तो यहाँ पर आप ऐसे गोला लगा सकते हो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, -1 से आगे बढ़ो। अगर मैं लेता हूँ x की वैल्यू -1.2 तो आपको -2 देगा। -1.2 तो पीछे की ओर, ये हमेशा पीछे की ओर ही जाता है ना। आपने 1.1 लिया तो पीछे ले आके 1 दे दिया, 2.8 लिया तो पीछे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे पीछे ही जाएगा, -1.1 तो पीछे ले जाओ, -2 मिलेगा आपको, ठीक है ना। -1.5 लोगे तो आपको -2 मिलेगा, ठीक है। -2 यहाँ लाई कर रहा है आपका, यहाँ पे आ गए -1.2 तो आपको दे देगा -2, -1.5 ये आपको दे देगा -2, ठीक है। -1.9 आपको दे देगा -2। तो ये लाइन आपको मिलने वाली है, ये वाली लाइन, ठीक है। और जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो ये -1 ही देगा, तो ये जंप कर गया ना वैल्यू। यहाँ पे आपको जंपिंग से समझना है, जैसे यहाँ पे जंप हो रहा था पॉइंट, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी जंप हो रहा है। तो जब आपने लिखा -2 तो ये -2 ही देगा, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ भी जैसे लाइन आपको मिल रही है, ये लाइन आपको इधर भी मिलते चले जाएंगे, ये लाइन आपको ऐसे मिलके यहाँ तक आएगा, -3 के सामने भी आपको ऐसे मिलेंगे। तो इस ग्राफ को आपको समझना है और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, समझ लो, फिर देखते हैं जेईई में इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर जब अलजेब्रा की बातें करते हैं तो। हालांकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं भी घुसा हुआ है, ये आपको कैलकुलस में भी मिल जाता है, अलजेब्रा में मिल जाता है, बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है। हम इसकी बातें और डीप में करने वाले हैं क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बने रहिए, क्वेश्चंस अभी बाकी है। थोड़ी सी बातें और करेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, और इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहो बच्चों, देखते रहो। हमारे पास जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बातें करते हैं, यानी कि जीआईएफ की बातें करते हैं, तो अगर हम डोमेन की बात करें, अगर हम डोमेन की बात करें तो x कैन एक्वायर एनी वैल्यू ऑन द रियल एक्सिस। कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो। तो डोमेन के लिए लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, डोमेन के लिए लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। और रेंज के लिए क्या लिख सकते हैं, रेंज हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जो रेंज होगी वो z होगी। z है क्या, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू ही ऑक्युपाई करता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये n होगा इफ x बिलोंग्स टू n से लेके n+1 तक, तो आपको n वाली वैल्यू ही देगा। अगर आप लेते हैं -(x) प्लस ऑफ इंटीजर x, तो इस केस में ये आपको देगा वैल्यू 0 इफ x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर आपको यही देने वाला है। और अगर आप लिखते हैं कि हमारे पास -x है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कतें हो जाएंगी आगे जाके। अगर मेरे पास -x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और +x है, तो ये मुझे -x देगा इफ x इज नॉट एन इंटीजर। इस चीज को हम लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर मैं लेता हूं सपोज x इक्वल टू 2, राइट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 2 देगा, और यहां पर -2 +2 डालेंगे तो -2 ही देगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 का -2 देगा, +2 का +2 देगा, और ये 0 होगा, ठीक है। तो ये जब आप इंटीजर लोगे, तो आपको मिल चुका होगा, ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी बात है कि अगर आप x की वैल्यू लेते हैं सपोज 2.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको ये यहाँ पर आपको ध्यान से रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों की बातें करनी है आपको। अगर आपने x इक्वल टू लिया है
2.1, ठीक है 2.1, तो यह हो जाएगा माइनस ऑफ 2.1 और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1। तो ये 2.1 के पहले जो इंटीजर बनता है यानी कि 2 आपको दे देगा, माइनस 2.1 के पीछे, पहले मीन्स पीछे, बैक वन स्टेप बैक जाएंगे तो माइनस 3 मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको -1 मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप फ्रैक्शन की बात करेंगे यानी कि कोई भी नंबर की आप बात करेंगे जो इंटीजर नहीं है, तो आपको ये सम ऑफ द वैल्यूज है आपको -1 देगा। ये फैक्टर आपको याद रखना है, ये फैक्टर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम तो फ्रैक्शन की भी बातें करने वाले हैं जो इसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पोर्शन ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं लेता हूं सपोज x इज इक्वल टू 2.1, तो ये मुझे क्या देगा, ये तो 2.1 देगा, लेकिन ये तो मुझे 2 देगा और अल्टीमेटली मुझे 0.1 मिलेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू ही मेरे को मिलने वाली है। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, x की वैल्यू सपोज 2.9 ले लिया मैंने, मान लो 2.9 है, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 2.9 माइनस ऑफ 2 तो 0.9। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है ना, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो x है वो तो नॉर्मल x है, जो भी नंबर होगा वो होगा। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा लेस देन x। तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो हमारे को एक इक्वेशन दिया गया है x² माइनस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 0 है। आपके पास ये इक्वेशन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसको अप्रोच कैसे किया जाए। ध्यान से देखना है, फंक्शंस के जो चैप्टर हैं वो इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो आप अगर नोट डाउन कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारे पास है x² माइनस 4 दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ग्राफ ये मिल गया मुझे, दिस इज पैराबोलिक, और ये ग्राफ मिलेगा जो स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, जो हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया था। तो x² माइनस 4 का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा आपको। पहले हम मार्किंग कर लो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। y is equal to x² माइनस 4, y is equal to x² माइनस 4। इसको ड्रॉ कर लें, चलो कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो x की 2 वैल्यू होगी, y की वैल्यू अगर 0 ले तो x की 2 वैल्यू होगी +-2 कॉमा यहाँ पे 2 0 और एक -2 0, 2 वैल्यू तो ये होगी। और अगर मैं y की वैल्यू सपोज ले लेता हूँ, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेके देखो या पॉजिटिव वैल्यू लेके देखो, सपोज y में ले लेता हूँ -4, y -4 लेता हूँ तो x 0 हो जाती है ना वैल्यू, तो -4 यहाँ कहीं पे है। तो ये ग्राफ जो आपको मिलेगा ऐसा कुछ मिल गया, दिस इज द ग्राफ वी आर गेटिंग, y इज इक्वल टू x² माइनस 4, ठीक है ना। ये ग्राफ हमारे को मिल गया है। अब आप इसके लिए बात करोगे, इसकी ग्राफ की बात करोगे, इसके ग्राफ की बात करें तो इसके ग्राफ की जब बात करेंगे हम लोग तो एक तो लाइन ये बनेगा आपका, ठीक है, और हमारे पास है 1 दिस इज 2 एंड 3, और 1 2 के लिए तो इसकी जो ग्राफ होगी वो हम सबको मालूम है कैसे कैसे ड्रॉ करनी है, हमने अभी ड्रॉ किया था हम लोगों ने। ये होगी ग्राफ की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे एक आपको लाइन मिलने वाला है 2 से लेकर 3 के बीच में, ये होगी आपके लिए ग्राफ, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ है। और एक होगी 3 वाले के लेकर के यहाँ पर आपके लिए ग्राफ मिलेगा आपको ऐसा, ठीक है। और जब इसकी बात होगी तो एक ग्राफ तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, -2 को लेकर के आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ग्राफ आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है ना। -3 के लिए आप ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा ऐसा। तो अब ध्यान से देखो कहां पर है जो दोनों मीट कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट खोजो, मीटिंग पॉइंट एक तो ये है मीटिंग पॉइंट,
और एक ये है मीटिंग पॉइंट, जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये क्या है पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर x इक्वल टू 2 वाली पॉइंट है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव 2 लेनी है और आपको एक नेगेटिव 2 लेनी है, एक नेगेटिव 2 और एक पॉजिटिव 2 आपको लेनी है। तो आप यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस ये जो वैल्यू है एक बार पॉजिटिव 2 लोगे तो एक्स स्क्वायर आपको 6 मिल गया, तो एक्स इज इक्वल टू रूट 6 होगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज माइनस 2 लोगे तो एक्स स्क्वायर आपको 2 मिल गया, तो एक्स इज इक्वल टू रूट 2 लोगे। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसकी दो वैल्यू आएगी, रूट 6 एंड रूट 2। इसको नोट करो, अभी और कहानी बाकी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के जैसे, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव 2 लेके तो रूट 6 आ गया। तो मतलब कि रूट 6 कहाँ लाई करेगा, तो यहाँ कहीं पे लाई कर सकता है। x इज इक्वल टू रूट 2 है तो रूट 2 सॉरी या माइनस रूट 2 आपको लेना पड़ेगा, माइनस रूट 2 यहाँ कहीं पे लाई करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे आपने पॉइंट मार्किंग करके आपने सॉल्व कर लिया चीजों को। आइए क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया गया है, this is twice of this one and this is x plus fractional part of x, ठीक है। this is we have to solve, हमें बोला गया सॉल्व कीजिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया सॉल्व कीजिए। ये मतलब सबकी वैल्यूज निकालिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए और फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी भी वैल्यू निकालिए। ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो इतना तो हमें मालूम है बच्चों कि अगर मैं लिखता हूं किसी का फ्रैक्शनल पार्ट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ फ्रैक्शन दिस वन, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मुझे क्या देता है, ये मुझे फ्रैक्शन वाला पोर्शन ही तो देता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं, मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं। तो क्या लिखेंगे, x माइनस दिस वन, ये लिख सकते हैं। माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इधर ले आओ तो 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, 2x। अब यहां से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 2x, तो x मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन 2, ठीक है, ये मिलने वाला है। या फिर आप यूं कह सकते हो और लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x अपॉन 3, ये लिख सकते हो। तो यहां से चीजों को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि जो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, 2 और 3 की यहाँ बात हो रही है। तो बेसिकली जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बातें करते हैं तो यहां से हम लोग ने 2 इक्वेशन लिख लिया है। मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है ना 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाई 2 यहाँ डाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक फ्रैक्शनल, यहाँ से मुझे आ जाएगी फ्रैक्शनल की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स बाई 2 माइनस ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ से वैल्यूज निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ आइडिया नहीं कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ से आइडिया आपको मिलने वाला है। ये हो जाएगा, ये चीजें आपको मिल रही है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल में एक रिलेशन आपको मिल गया है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू का क्या मतलब है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, फ्रैक्शन वाले की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये दोनों तो इक्वल ही है, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, सो 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाई 2 लेस देन 1, ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ से मैं 2 हटा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, ये मेरे को एक इनइक्वालिटी मिल गया है, ठीक है बच्चों। आई एम गेटिंग दिस इनइक्वालिटी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से लेकर के 2 से पहले इंटीजर कौन कौन से, 0 को इंक्लूड करके
2 से पहले कौन सा इंटीजर हो गया आपको, तो इसकी दो वैल्यू आ गई ना, 0 और 1। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की दो वैल्यू मिल गई। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। अब यहां से आप दो रास्ते निकालोगे। एक तो निकालोगे कि चलो अगर हम इसको 0 अगर पहली वैल्यू लेके चलते हैं, यानी कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी 0 ही होगा और x भी 0 ही होगा। 0 है तो भाई सारा का सारा वैल्यू आपको 0 ही मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप 1 लेते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर आप 1 लेते हो तो आपको फिर इसको क्या लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, ठीक है ना, 1 से। और आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसको भी तो फॉलो करना है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पोर्शन, इसको भी आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लोगे आप, 1/2 लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकालोगे, 3/2 लोगे आप, तो क्योंकि आपको 1 भी तो मेंटेन करना है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5 होगा, x की वैल्यू आपको 3/2 ही ऑप्शन बचता है आपके पास, और आपको ये 1 मिल जाएगा। सो दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 1.99 भी तो हो सकता था, अगर ये 1.99 होगा तो ये 1 होगा तो ये 0.99 हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फैक्टरी होगा, इसके लिए चेक करके देखो। चलो मान लेते हैं आप बोल रहे हो कि सपोज 1.9 वैल्यू वाली चीजें होगी यहाँ पर, तो इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.9 मिल जाएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, इसको चेक करके देखें। ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि 1, ठीक है, एक हमने लिया हुआ है 1.9 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे को मिल रहा है 0.9, ठीक है ना। नहीं करेगा ना, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, लेकिन आप इसको सेटिस्फाई करा के देखो क्या ये मैच करता है क्या। हमारे पास है 1, सो 2 into 1, x की वैल्यू है हमारे पास 3/2 और फ्रैक्शन वैल्यू है 2, 4/2, ये मैच कर रहा है आपका, ठीक है। सो आपका आंसर निकाले, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ मैचिंग फैक्टर तो होनी ही चाहिए, तभी आप इसको यहाँ पे इक्वेट करके आप देख सकते हो या आंसर ला सकते हो आप। जहाँ तक ऑप्शंस की बात है तो ऑप्शन भी हमारे को अवेलेबल होंगे, ये तो मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, बस एक आइडिया आपको चाहिए कि इसको इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बच्चों आज का इतना ही है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जेई एडवांस में तो आएगा ही आएगा। बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।